Assalamu alaikum, welcome back another new video. Today we are going to start question number 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है वो सिंध जुडिशरी पास्ट पेपर प्रिपरेशन जो है उसकी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर द मैटर्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ विच एक्सक्लूसिव jurisdiction हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन फैमिली कोर्ट। यानी कि वो कौन से ऐसे केसेस होते हैं, कौन से ऐसे मसले होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली कोर्ट जो है वहाँ पर ही वो केसेस चल सकते हैं, फैमिली कोर्ट ही उनको डील कर सकती है, फैमिली कोर्ट में ही वो ही केसेस चलेंगे। यानी कि किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं चलेंगे, ठीक है। कोई क्रिमिनल कोर्ट होगी वो उनको डील नहीं करेगी, कोई रेवेन्यू की कोर्ट होगी वो उसको डील नहीं करेगी। सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी कोर्ट डील करेगी? फैमिली कोर्ट, ठीक है। अब नीचे अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 यानी कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1964 उसके मुताबिक पाकिस्तान एक्सक्लूसिव jurisdiction इज़ कन्फर्ड ऑन फैमिली कोर्ट्स टू ट्राई एंड डिसाइड द मैटर्स मेंशन इन इट्स शेड्यूल। यानी कि फैमिली कोड एक्ट 1964 के शेड्यूल में कुछ बताए गए हैं कि ये केसेस जो है फैमिली कोर्ट जो है इनको डील कर सकती है, इनको डिसाइड कर सकती है। तो उन केसेस को सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली कोर्ट ही डिसाइड करेगी, फैमिली कोर्ट ही उनको डील करेगी, ठीक है। नो अदर सिविल कोर्ट कैन इंटरटेन दीज मैटर्स। यानी कि इसके अलावा फैमिली कोर्ट के अलावा कोई भी सिविल कोर्ट जो है उन केसेस को एंटरटेन नहीं करेगी, यानी कि उनको नहीं देखेगी, उनको डील नहीं करेगी, ठीक है। अब नीचे हम देखते हैं मैटर्स विद इन एक्सक्लूसिव jurisdiction ऑफ फैमिली कोर्ट्स। यानी कि वो मैटर जिनको फैमिली कोर्ट्स के पास यानी कि जो jurisdiction है उन मैटर्स को डील कर सकती है, उनको चला सकती है। फैमिली कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव jurisdiction ओवर द फॉलोइंग मैटर। यानी कि जो फैमिली कोर्ट है उनको ये जो हम नीचे जाके जो मैटर्स देखेंगे उनके ऊपर एक्सक्लूसिव jurisdiction अख्तियारात उनको मिली हुई है कि फैमिली कोर्ट इन केसेस को जो है वो डील करेगी। नाउ जो सबसे पहले है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अब इंक्लूड होता है आपका तलाक हो गया, ठीक है, खुला हो गया और जुडिशल डिसोल्यूशन यानी कि जैसे कि आपस में म्यूचुअल कंसेंट से जो सेपरेशंस वगैरह कर लेते हैं वो, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में आ जाता है। अब यानी कि जब भी शादी को ख़त्म करना होगा इसका जो केस होगा कहाँ जाएगा? फैमिली कोर्ट में। डॉवर डॉवर क्या होता है? हक महर की रकम होती है, ठीक है, जो कि हस्बैंड को वाइफ को पे करनी होती है। इन केस अगर वो नहीं पे किया गया तो अगर उसकी रिकवरी करनी है, वो पेमेंट अगर उसकी वाइफ को चाहिए तो उसके लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा। यानी कि फैमिली कोर्ट इन केसेस को डील करेगी। अब नंबर 3 इज़ मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का, उसके पेरेंट्स का, ठीक है, जहाँ पर एप्लीकेबल होता है तो वहाँ पर जो है पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें खर्चा हमारी औलाद नहीं दे रही है क्या, ठीक है। और अगर बच्चे हैं और बीवी का नानो नफ़का जो भी है खर्चा मेंटेनेंस वगैरह, वो भी केस जो है वो कहाँ डील होगा? फैमिली कोर्ट में, ठीक है। नंबर 4 इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होते हैं, क्लेम्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल कोहेबिशन, यानी कि जो शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है, जो एक मैरिटल जो लाइफ होती है, उस रिश्ते को रीस्टोर करना। यानी कि अगर कोई एक पार्टनर उसको नहीं निभा रहा किसी भी वजह से तो दूसरा कोर्ट में जाता है, वो कहता है कि भाई ये इतने सालों से नहीं आ रहा या इस रिश्ते को निभा नहीं रहा, तो उसके लिए जो है जो भी केस वगैरह फाइल होगा वो कहाँ पर होगा? फैमिली कोर्ट में होगा, ठीक है। एंड द नंबर इज़ 5। नंबर 5 इज़ कस्टडी एंड गार्जियनशिप ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि जो बच्चों की कस्टडी होती है या उनका जो गार्जियन होगा, कौन उनकी टेक केयर करेगा, कौन इनको संभालेगा या बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, ये सारे राइट जो डिटरमाइन होंगे वो कहाँ पर होंगे? फैमिली कोर्ट में, ठीक है। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। अब इसमें क्या होता है? व्हेन अ पर्सन फाल्सली क्लेम्स टू बी मैरिड टू एन अदर वन। एक बंदा जो है वो मतलब कि झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि भाई इसने मुझसे शादी की है, ठीक है। तो इस किस्म के जो केसेस वगैरह होते हैं वो भी कहाँ पर डील होते हैं? फैमिली कोर्ट में। नंबर 7 इज़ रिकवरी आर डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डॉवरी आर्टिकल। अब डॉवरी आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जैसे कि जहेज़ का सामान। जब शादी होती है तो लड़की अपने घर से अपने ससुराल लेकर जाती है, ठीक है।
इन केस अगर उनकी सेपरेशन हो जाती है या कोई भी मसला होता है उनके सामान के ऊपर, तो वो उसको जो भी केस करना है कि भाई मुझे मेरे सामान वापस चाहिए, तो वो केस कौन सी कोर्ट डील करेगी? फैमिली कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है बीवी की या बच्चों की, जो उनके कपड़े हैं, जो उनकी ज्वेलरी हैं, जो उनको गिफ्ट वगैरह मिली है, उसके अलावा उनके कुछ पर्सनल आइटम्स हैं या जो उन्होंने ख़ुद ख़रीदे हैं, उनकी जो भी पर्सनल चीज़ें वगैरह हैं, अगर उन पे जैसे कि सेपरेशन के बाद अगर घर वाले या ससुराल वाले कब्ज़ा वगैरह जमा लेते हैं, तो उनका केस भी अगर किसी को करना है तो वो भी कौन सी कोर्ट डील करेगी? फैमिली कोर्ट डील करेगी, ठीक है। तो ये वो केसेस की लिस्ट है जो फैमिली कोर्ट में चलते हैं, जिन्हें फैमिली कोर्ट के पास एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है इन केसेस को देखने की, इनको डील करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह से सारे पास्ट पेपर्स जो हैं इन डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।